नमस्कार, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं आवाज़ इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल पर। बात करते हैं बीजेपी की ओबीसी गद्दावर नेता पंकजा मुंडे, जिन्होंने आज महाराष्ट्र मुंबई बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार परिषद में बात करते हुए लक्ष्मण हाके जी का स्वागत किया। कि उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मण हाके ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है उपोषण उसे पीछे लिया है। आगे की बात उन्होंने अपने पत्रकार परिषद में रखी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वड़ी गोदरी इस गांव में ओबीसी समाज के हमारे भाई लक्ष्मण हाके और वाघमारे ये अनशन पे बैठे थे। इस अनशन के माध्यम से वो कुछ कहना चाहते थे और सरकार उनकी सुने, वो उनकी इच्छा थी। उन्होंने कुछ बहुत ही अहम 2-3 मुद्दे रखे हैं और उनके ऊपर उनको क्लैरिटी चाहिए और वो सरकार की तरफ से आनी चाहिए, ऐसे उनकी अपेक्षा है। हमने उनको, मैं खुद उस अनशन को मैंने भेंट दी है और सरकार के डेलीगेशन, आज मैंने सुना कि एक 10-12 लोगों का डेलीगेशन वहाँ गया है और उन्होंने एक आश्वासन उनको दिया है कि कुछ टाइम बाउंड पीरियड में, मुझे जो समझ में आया है कि स्थगित हुआ है आंदोलन, ये विराम नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। तो कुछ टाइम बाउंड पीरियड में अगर उनको इन चीज़ों का जवाब मिलता है तो उनका समाधान इसमें हो सकता है। वैसे तो आरक्षण ये विषय संवैधानिक चौखट में लेने वाला, कायदे से लेने वाला निर्णय है। पेपर पे हम कुछ लिख के आरक्षण के बात का समाधान नहीं कर पाएंगे, पर मैं हाके जी का अभिनंदन करूंगी, वाघमारे जी का अभिनंदन करूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस आंदोलन को रखा, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उस बात रखने में एक समझदारी थी, सूझबूझ थी, अभ्यास था और एक बहुत ही अच्छे सात्विकता से उन्होंने इन विषयों को रखा है। उन्होंने आह्वान किया है, हम सब नेताओं ने आह्वान किया है कि कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाए, कोई आतंक की भूमिका न ले, तो लोगों को, सामान्य नागरिकों को तकलीफ हो, ऐसे कोई भी कदम ना उठाए। तो इन चीज़ों से उनके बारे में उनका कद मेरे तो नज़रों में बढ़ गया है और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आज जो डेलीगेशन वहाँ गया है वो डेलीगेशन उनका समाधान आज कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने अनशन पीछे लिया है। पर वो जो स्थगित अनशन है वो कभी भी ना हो, ऐसा समाधान उनको मिले। और मैं ये भी आह्वान करती हूँ कि दोनों ही आंदोलकों के अभ्यासपूर्ण बोलने वाले मुद्दे लेकर कुछ लोगों को साथ में सरकार बिठाएं, आमने सामने बिठाए और उसमें से कॉमन ड्राफ्ट तैयार हो और जिससे हम आगे बढ़े और वो कायदे से, संवैधानिक तौर पर उसको आगे लेकर जाके इस बात का समाधान निकलना चाहिए। दो प्रश्न हैं। लगातार जिस तरीके से पिछले 6 महीने से मराठा आंदोलनकारियों ने ये भूमिका रखी कि ओबीसी की कोटे से ही आरक्षण चाहिए और उसको लेकर लगातार वो अनशन करते रहे, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गाड़ियां जलाते रहे, आगजनी करते रहे, उसको कैसे देखती हैं? और ओबीसी जब समाज कह रहा है कि मुझे अपना आरक्षण चाहिए, तो उस पर भी कई लोग लगातार आपत्ति कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार से स्पॉन्सर्ड बता रहे हैं। इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? और सामने चुनाव था चूंकि लोकसभा का, क्या उसके लिए पूरी एक कॉन्स्पिरेसी काफ़ी समय से रची गई ताकि ओबीसी वर्सेस मराठा किया जा सके महाराष्ट्र में? ये सारे सवालों के जवाब, क्योंकि मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, आप मुझे ही पूछते जाएंगे। इस कोई चीज़ में मैं बहुत छोटा हिस्सा हूँ इस राजनीति का, ना वो ऐसे कोई पद और कोई अधिकार क्षेत्र में मेरा मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि उनको जो आरक्षण चाहिए वो आरक्षण, ओबीसी समाज ने उसके बारे में कुछ भी आज तक वैसे प्रदर्शन नहीं किया था। ओबीसी समाज ने कहा था ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का बिना लगाए उनको आरक्षण दीजिए, जो कि जब हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी तब हमने दिया भी था, पर वो बाद में नहीं टिक पाया। और वैसे अभी 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया गया है, उसका वो लाभ भी ले रहे हैं और उसके बावजूद वो ओबीसी में आरक्षण चाहते हैं। इसके बारे में निश्चित तनावपूर्ण परिस्थिति होगी। बहुत सारे समाज कोई वर्ग में आरक्षण मांगते हैं तो वहाँ जो ऑलरेडी आरक्षण में है वो तो उसको नहीं बोलेंगे आओ आपका स्वागत है, वो तो असुरक्षित महसूस करेंगे ही, क्योंकि एक रोटी अगर 4 लोग खा रहे हैं और उसको 8 लोग खाने जाएंगे तो पेट तो किसी का भी नहीं भरेगा। तो इसलिए इसमें कोई एक मार्ग निकालने की ज़रूरत है, स्पष्टता से मार्ग निकालने की ज़रूरत है। और जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो उस पर राजनीति होती ही है, उसमें कोई उसका फ़ायदा लेता है, कोई उसका नुकसान भुगतता है। तो ये वो समय की बात है, पर इसको हमेशा की तरह
इसको सुलझाने की ज़रूरत है। हमारे महाराष्ट्र का एक अलग कल्चर है और इसको सुलझाने की ज़रूरत इसलिए है कि पीढ़ियों तक इसके जो घाव है ये और नासूर नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मनोज जरंगा पाटिल कह रहे हैं सरकार जानबूझकर दोनों समाजों के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट। आवाज़ इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें।